अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आर्किटेक्ट शबीर अहमद भट्ट, ओप्यूलेंस रियल्टर एंड बिल्डर, बेरिया टाउन, कराची। आज हम बात करेंगे जब किसी भी प्लॉट का हमारे पास अलॉटमेंट लेटर या पोजीशन आ जाती है, उससे लेके कंस्ट्रक्शन तक की एनओसी तक का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उन स्टेप्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है वो होता है डिज़ाइन का। तो उसमें आप सबसे पहले जो करते हैं वो बेरिया हेड ऑफिस के अंदर पीएनडी डिपार्टमेंट यानी कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाके आप अपने डिज़ाइन की फ़ी जमा करवाते हैं। जब आप डिज़ाइन की फ़ी जमा करवा लेते हैं तो उसके बाद जो है वो स्लिप आपको दी जाती है डिज़ाइन फ़ी की, वो आप जाके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जमा करवाते हैं। डिज़ाइन फ़ी जब आप जमा करवा देते हैं तो वहाँ पे आपका जो है डिज़ाइन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जो स्लिप आपने जमा करवाई होती है वो आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जमा इसलिए करवाते हैं ताकि वो आपकी जो प्लॉट के ऊपर जाके डिमार्केशन करें। डिमार्केशन करने का मकसद ये होता है ताकि वहाँ पे सॉइल टेस्ट किया जा सके। अब ये जो डिमार्केशन होती है ये इसको हम अपनी ज़बान में कच्ची डिमार्केशन भी कह सकते हैं। ये एक आपको 4 कोने प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उस हुदूद के अंदर आप आके अपना सॉइल टेस्ट करवा सकें। ये 2 प्रोसेस जो हैं वो एक साथ लगे हुए होते हैं। एक तरफ आपका डिज़ाइन का प्रोसेस लगा होता है, डिज़ाइन तैयार की जा रही होती हैं पीएनडी डिपार्टमेंट के अंदर। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि अगर आप बेरिया का जो डिज़ाइन है उस पे आप एग्री हो जाते हैं, आप वही बनवाना चाह रहे हैं जो बेरिया आपको दे रहा है, तो ठीक है। नहीं तो अगर आप इंटीरियर, क्योंकि आउटर बेरिया अलाउ नहीं करता है चेंज करने का, आउटर से मुराद यानी एलिवेशंस जो बायलॉज हैं वो फॉलो आपने करने ही करने, कवर्ड एरिया आपने उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा आप किसी भी प्लॉट के अंदर ख्वाह वो 125 गज़ का हो या 250 गज़ का, जो उनके कवर्ड एरिया है वो आपने उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। तो उसमें ये होता है कि आप इंटीरियर आप अपनी मर्ज़ी का चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए आप आउटसोर्स करते हैं किसी भी आर्किटेक्ट्स के पास, उसके पास आप जाते हैं, आप उसका इंटीरियर चेंज करवाते हैं। इंटीरियर में यानी कि आप अपनी मर्ज़ी के रूम साइज़ वगैरह रखवाते हैं, वॉशरूम साइज़, किचन्स के साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के रखवा के वो आउटसोर्स करके आप एक रफ़ स्केच बनाते हैं। स्केच बना के एक फिर आप वो पीएनडी डिपार्टमेंट में जमा करवाते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो काम करते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका दूसरा प्रोसेस एक साथ लगा हुआ है वो है सॉइल टेस्ट का। सॉइल टेस्ट भी 2 से 3 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो ये 2 प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं, बेरिया की तरफ से आपको ड्राइंग्स दे दी जाती हैं कि भाई आपकी ड्राइंग्स कंप्लीट हो गई हैं, तो उसके बाद ये 2 चीज़ें सॉइल टेस्ट करवाने का बेसिक मकसद ये होता है, जो हेल्प आउट करता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर। सॉइल टेस्ट ये चीज़ बताता है कि आपका जो वहाँ पे जो आपकी प्लॉट है उसके ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर बनने जा रहा है क्या वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। तो उस हिसाब से फिर सॉइल टेस्ट को देखते हुए जो है आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर उस चीज़ के वो अपना स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो है ना वो तैयार करता है। तो ये 2 चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं, सॉइल टेस्ट और डिज़ाइन का आपका वो फिर मूव की जाती हैं आपके स्ट्रक्चर और एमईपी यानी एमईपी मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग की तरफ। वहाँ पे जो बैठे हुए इंजीनियर्स हैं हमारे पास वो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स तैयार करते हैं। इसमें भी कमोबेश हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। जब ये ड्राइंग्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद ये ड्राइंग्स आपकी दोबारा बेरिया हेड ऑफिस पीएनडी डिपार्टमेंट के अंदर जाती हैं, जो कि वहाँ के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स बैठे हुए हैं। वो आप इस चीज़ को जो है ना देखते हैं क्या कि ये बेरिया के रूल्स के मुताबिक ये चीज़ बनाई गई है, वो इस चीज़ को देख के अप्रूव करते हैं। अप्रूवल के बाद जो है आपके पास एनओसी तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर वो जारी कर देते हैं। 1 हफ़्ता 10 दिन लगते हैं क्योंकि काम का लोड, एप्लीकेशंस वगैरह आपको पता है पीएनडी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा भी हो चुकी हैं, क्योंकि बेरिया टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से कमोबेश 2-3 दिन ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। जब आपको वो एनओसी प्रोवाइड कर देते हैं, एनओसी दे दी जाती है, तो वो एनओसी दोबारा मेंटेनेंस ऑफिस लेके जाते हैं फाइनल डिमार्केशन के लिए। फाइनल डिमार्केशन पहले जो हमने डिमार्केशन की होती है वो एक 4 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं सॉइल टेस्ट के लिए। लेकिन अब की जो डिमार्केशन होगी वो आपको हेल्प आउट करती है डिगिंग के लिए। वो सिर्फ 4 कोने नहीं बल्कि आपको एक पूरी आउटलाइन बना के देते हैं
जिसके अंदर आप जो है ना डिगिंग करेंगे। आज हमने जो डिस्कशन की है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी डिस्कशन थी, जो कि कंस्ट्रक्शन की एनओसी तक यानी कि फाइनल डिमार्केशन तक जो प्रोसेस है उसको हमने डिस्कस किया है। इसमें अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन का, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसकी मालूमात के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।